उसने पीएचडी भी किया हुआ हो लेकिन कंप्यूटर की नॉलेज नहीं है, तो हम उसको एक हिसाब से डिजिटली इलिटरेट मानते हैं। होगा टैली विद जीएसटी अगर उनको पता होगी तो यहाँ पे कोई भी आप देख सकते हो, कोई भी शॉप या बड़ा बिजनेस है वो उनको हायर करके उनसे काम ले सकता है एंड दे विल गेट एम्प्लॉयड। सबसे पहले हमें बताइए जिस तरीके से आपका जो कंप्यूटर सेंटर है ऑप्टिमिस्टिक इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इस कंप्यूटर सेंटर के बारे में बताइए। जी, हमने यहाँ पे स्टार्ट किया था 2016 में, तो यही एक एम थी हमारी कि हम कंप्यूटर नॉलेज को लोगों तक पहुँचाए एक बेहतर वे में। तो इसलिए हमारी रजिस्ट्रेशन जो सबसे पहले है वो नाइलेट के साथ है, एनसीपीएल के साथ है और बाकी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के साथ है। इसमें हम बहुत सारे स्टूडेंट्स डिफरेंट मतलब एज लेवल के स्टूडेंट्स होते हैं हमारे पास, तो उनको हम डिफरेंट ट्रेनिंग्स में एनरोल करते हैं। सबसे पहले हमारी मोबलाइजेशन होती है बच्चों की। मोबलाइजेशन में ही हम देखते हैं कि मतलब जो बच्चा है ये कौन से कोर्स के लिए एलिजिबल है। अगर आप बात करें स्टूडेंट्स की, जो हमारे पास 8 to 10th स्टूडेंट्स हैं या 10th पास्ड होते हैं या कोई इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स भी होते हैं, उनके लिए भी हमारे पास डिफरेंट कोर्सेज है, उनको एनरोल करते हैं। आप बताएं हमारे जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं, गांधरबल की आवाम देख रही है, बच्चे जो यहाँ पे आना चाहते हैं उनके लिए क्या मैसेज रहेगी आपकी? फीस स्ट्रक्चर क्या है और टाइमिंग ड्यूरेशन क्या है? क्या 3 मंथ्स का कोर्स यहाँ पे होता है? कौन कौन से कोर्स यहाँ पे होते हैं वो हमें बताइए। देखिए, अगर आप फ़ी स्ट्रक्चर की बात करें तो हमारा जो है खुद से हम कोई फ़ी सेट नहीं करते। जो भी आगे हमें नाइलेट के थ्रू गाइडलाइंस आती है तो उन्हीं को हमें फॉलो करके लेके चलना पड़ता है। मतलब हमारे पास जो यहाँ पे एक कोर्स है वो है काबा MDTP, जिसमें हमें एनसीपीएल के साथ रजिस्ट्रेशन है, तो सर्टिफिकेट भी या एग्जामिनेशन सिलेबस की बात भी हम करें तो ये सारा कुछ सेट एनसीपीएल की तरफ से ही होता है। और नाइलेट का हमें रोल होता है कि जो हमारे स्टूडेंट्स वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करनी पड़ती है उनकी, तब जाके फिर उनका एग्जामिनेशन होता है और बाकी सारी चीज़ें नाइलेट एंड एनसीपीएल कंसल्ट करते हैं। इसमें अगर फ़ी की बात आप करेंगे तो मंथली हम फ़ी लेते हैं 250 रुपीज़। अगर हम अर्बन एरियाज़ की बात करें, वहाँ पे अगर आप देखोगे या यहीं पे आप देखोगे बाकी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, उनका फ़ी डिफरेंट शेड्यूल उनका भी होता है, लेकिन हमारे यहाँ 250 रुपीज़ पर मंथ फ़ी हम बच्चे से लेते हैं इस वाले कोर्स में। और अगर हम बाकी कोर्सेज की बात करें, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है, तो आजकल का ज़माना अगर आप देखेंगे पेन पेपर से लेकर आज ये सारा कुछ शिफ्ट हुआ है कंप्यूटर की तरफ। आने वाले दौर में आप देखोगे कि ऑफिस को टोटली रिप्लेस किया जाएगा, कि मतलब कंप्यूटर्स का मतलब वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट होगा। तो उसके लिए जो हमारे एम्प्लॉयज़ है दे शुड बी स्किलफुल एंड दे शुड बी डिजिटली लिटरेट। तो वही डिजिटल लिटरेसी मिशन जो है एक, उसके अंडर हम पीएमजी दिशा के अंडर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को एनरोल करते हैं उसके अंडर। तो वो एक फ्री ऑफ कॉस्ट 10 डेज़ प्रोग्राम है, उसमें हम गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को फ्री ट्रेनिंग देते हैं। इसी तरह अगर आप देखोगे, अगर हमारे पास स्पेशली एबल्ड जो बच्चे होते हैं उनके लिए हमारे पास डिफरेंट कोर्सेज है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। और अगर यही काबा MDTP 1 ईयर की बात हम करें, उसमें आपको बुक्स भी हमें मतलब स्टूडेंट्स को यहीं से देनी पड़ती है। तो ये सारी फैसिलिटीज़ रहती है बेसिक, मतलब जो हम स्टूडेंट्स को यहाँ से अवेल कर सकते हैं। बहुत बार ऐसे बच्चे सामने आते हैं जिनका ये कहना है कि जब भी हम कहीं पे कंप्यूटर का कोर्स करते हैं वहाँ पर रजिस्ट्रेशन नहीं होती है कंप्यूटर। देखिए, अगर रजिस्ट्रेशन की बात आप करें तो सबसे पहले आजकल वो ज़माना रहा नहीं कि आपको कहीं ऑफिस विजिट करने की ज़रूरत है। आप देख सकते हो वी हैव ई-गवर्नेंस, या उसी हिसाब से आप देख सकते हो जितनी भी वेबसाइट्स हमारे पास अवेलेबल है, उन वेबसाइट से आप चेक कर सकते हो कि कोई भी इंस्टीट्यूट उसकी रजिस्ट्रेशन है कि नहीं है। आप ऑनलाइन जाके एनसीपीएल की वेबसाइट से हमारे सेंटर के रजिस्ट्रेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन डेट, ये सारी चीज़ें आप ऑनलाइन पता कर सकते हैं, तो आपको वहीं से पता चलेगा कि रजिस्टर्ड है या नहीं। बिल्कुल। आप इस कंप्यूटर सेंटर के ओनर भी हो और आप एक एक्सपर्ट भी हो, कंप्यूटर का होना कितना लाजमी है आजकल की दुनिया में, हमारे व्यूअर्स को बताएं। देखिए, अगर आप देखेंगे मतलब हर कोई इंसान अगर उसने पीएचडी भी किया हुआ हो लेकिन कंप्यूटर की नॉलेज नहीं है, तो हम उसको एक हिसाब से डिजिटली इलिटरेट मानते हैं। डिजिटल इंडिया मिशन में हम यही लेके चलते हैं। आप देख सकते हैं कि ट्रांजैक्शंस बहुत ज़्यादा अब रिप्लेस हो गए, हैंड कैश हम अब कोई लेता ही नहीं। अब सबको क्या करना पड़ता है कि हम M-Pay करते हैं, गूगल पे करते हैं या फ़ोन पे करते हैं। तो वो सारी चीज़ें, OTP का होना, वो सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए कि ये है क्या। तो वी कॉल दैट डिजिटल लिटरेसी। तो वही डिजिटल लिटरेसी मिशन के अंडर अगर ये सारी चीज़ें हम लेके चलते हैं तो इनकी नॉलेज हमें होनी चाहिए। उनसे बच्चे यहाँ पे आ सकते हैं, क्या उनके पास बेसिक क्वालिफिकेशन कुछ होनी चाहिए? देखिए, अगर हमारे कोर्सेज की बात करें, सबसे पहले बेसिक कंप्यूटर कोर्स हमारे पास एक कोर्स है, वो हम 8th पास स्टूडेंट को उसमें एनरोल कर सकते हैं। हमारा जो मेन कोर्स है वो है काबा MDTP। तो उसमें हम मेन फोकस रहते हैं इसलिए क्योंकि उसमें बहुत सारा जो वास्ट सिलेबस आया है, वास्ट सिलेबस इन द सेंस कि उसमें आप देख सकते हो सबसे पहले स्टार्टिंग तो बेसिक कंप्यूटर से होती है, उसके बाद वी मूव ऑन टू टैली एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इंटरनेट की तरफ हम मूव करते हैं। उसके बाद हम पाइथन लैंग्वेज पढ़ते हैं, मतलब बच्चों को पढ़ाते हैं। या आप देखते हो मार्केट में फॉर एग्जाम्पल
एग्जांपल आजकल के ज़माने में जिसको टैली एंड जीएसटी आता है उसका जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल वो बढ़ जाता है। तो वही हमारा भी मकसद है कि जो अभी कश्मीर का यूथ आप देखते हो, वी हैव नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विच आर अनएम्प्लॉयड, वो घर में बैठते हैं और मतलब उनके पास जॉब नहीं है। अगर वो किसी कंपनी में जाते तो उनके पास कोई ऐसा स्किल नहीं है कि वो वहाँ पे इम्प्लीमेंट करे और अपना रोजगार कमाए। टैली विद जीएसटी अगर उनको पता होगी तो यहाँ पे कोई भी आप देख सकते हो, कोई भी शॉप या बड़ा बिजनेस है वो उनको हायर करके उनसे काम ले सकता है एंड दे विल गेट एम्प्लॉयड। बेसिक कंप्यूटर सीखने में कितना टाइम लगता है इंसान को? बेसिक कंप्यूटर सीखने में इट डिपेंड्स अपॉन स्टूडेंट टू स्टूडेंट, किसकी कितनी लर्निंग कैपेसिटी है, किसकी कितनी अंडरस्टैंडिंग एबिलिटीज़ है। तो उसी पे ये डिपेंड रहता है कि आप में कितना एफर्ट है और आप कितने फोकस्ड हो। तो ये इट डिपेंड्स एंड इट वेरीज फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स की बात करें, उनमें शॉर्ट टर्म कोर्सेज है हमारे पास, जैसे कैड है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन एंड ड्राफ्टिंग। तो आप देखते हो मकानों का डिज़ाइन होता है, ये सारी चीज़ें, ये एक इंजीनियर की एक हिसाब से हम बोलते हैं बैकबोन है। जब एक इंजीनियर को मकान डिज़ाइन करना नहीं आएगा तो मार्केट में वो आजकल के ज़माने में फिर उसको इंजीनियर बोलेगा ही कौन। तो बच्चे जो हैं वो कंप्यूटर सीखना चाहते हैं या पेरेंट्स जो है अपने बच्चों को भेजना चाहते हैं, आप लोकेशन बताइए उनको कहाँ पे भेजना है और क्या फ़ोन नंबर कोई है जिन पे वो आपके साथ रब्ता कर सकते हैं? जो नाम है सेंटर का ऑप्टिमिस्टिक इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, हमने यहाँ पे 2016 से स्टार्ट किया है और आज तक हमने बहुत सारे स्टूडेंट्स को ट्रेन किया और इन डिफरेंट फील्ड्स। तब जो व्यूअर्स है वो अपने इलाके में जाके देख सकते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को हमने ट्रेनिंग दी है। तो वो यहाँ पे आ सकते हैं। मनिगाम बाईपास हमारा एड्रेस है, मनिगाम बाईपास नियर सोमो स्टैंड।